उफ ये नज़ारे, ये हसी वादियाँ और ये खुला आसमां, कुछ तो जादू है इनमें कि कोई यूं ही नहीं खींचा चला आता। Good morning and welcome back to my channel and episode 3 of the Take Me to Kumaon region series. हेलो दोस्तों, आज हम हैं घोड़ा खाल में एंड मैं इस मंदिर में जा रही हूँ जो कि है गोलू देवता का। अब गोलू देवता को यहाँ का कुल देवता मानते हैं और बस अब हम इसी मंदिर में जाने वाले हैं। और हाँ, इस जगह की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे पहला आर्मी स्कूल बनाया गया था, सैनिक आर्मी स्कूल। सो बस वो भी यहीं पर है। सो यस, चलिए देखते हैं मंदिर में। मंदिर में पाँव रखते ही यू कैन डेफिनेटली फील द पॉजिटिविटी, द फेथ एंड द होप वेरी स्ट्रांगली आउट हियर। न्याय प्रिय गोलू देवता जी के दर्शन के बाद हम वहां से निकल पड़े एंड वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल चाय बगान। वी डिसाइडेड टू गो इन एंड हैव अ लुक as this was my first time coming across a tea garden in Uttarakhand. Well, one can definitely smell the tea leaves and feel the freshness in the air. तो दोस्तों, हम हैं इस वक्त चाय के बागानों में एंड ये छोटे से टी गार्डन्स है यहाँ पर जहाँ पे दे ब्रू द leaves and the tea is served here locally as well as it is exported as well from here. और यहाँ पर दो टाइप्स की टीज बनती है, वन इज़ द यूजुअल ग्रीन टी एंड अनदर वन इज़ द ब्लैक टी। यहाँ पे दीदी ने हमें बताया था कि जो ब्लैक टी होती है दैट इज़ अ बिट लाइटर इन कलर एंड येस, सो टेस्ट वाइज ऑल्सो थोड़ी सी डिफरेंट होती है उत्तराखंड की चाय एज मतलब मैंने तो इसके पहले कभी सुना नहीं था कि उत्तराखंड में भी चाय उगती है, बट या हियर इट इज़ इन फ्रंट ऑफ माई आईज एंड येस, यहाँ से आई थिंक दे एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज इंडिया से यहाँ पर कोलकाता साइड पे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इज़ वॉट द दीदी सेड टू मी। We chilled here for some time and headed towards a beautiful mud house property in Mukteshwar, which was our next destination. खूबसूरत वादियों और पहाड़ों में अपना घर is a feeling that I am getting staying at this cozy and hidden gem property in the heart of the mighty Himalayas. So hey guys, we are at this very beautiful property called Shivaya since 1953. It's located out here in Mukteshwar and I would highly recommend it to you guys. In case अगर आपका बजट थोड़ा सा slightly high है तो this is a must visit place. But in case of not, then there's also a government resort called KNDN Resort जिसकी location भी बहुत ही प्यारी सी है and that is also quite budgetable, so you can try that as well. पहाड़ों में रहने की जन्नत के अलावा प्रॉपर्टी की एक और खास बात ये है कि यहाँ आपको एक 5 स्टार होटल की सारी सर्विसेज मिलेगी एंड द फूड आउट हियर वाज सो डिलिशियस एंड सैटिस्फाइंग। द आइडिया हियर इज टू स्टे क्लोज टू द नेचुरल सराउंडिंग्स।
प्रॉपर्टी के साथ ही जुड़ा है एक नेचर ट्रेल जो आपको चौली की जाली की तरफ ले जाता है इन म्योर 10 to 15 मिनट्स। The mountains provide a perfect backdrop to this spot, literally straight out of a movie. मैं सच बता रही हूँ, यहाँ इस पहाड़ पर बैठकर मुझे बिल्कुल फिल्मों के हीरोइनों वाली फीलिंग आ रही है। So, अब हम पहुँच चुके हैं चौली की जाली में। That little hole out there, that's called the Choli Ki Jali, and this place is apparently the best, offers you the best scenic views out here in Mukteshwar, and these are amazing boulder rocks and it offers you great panoramic views. So yes, this is a must visit if you guys are here in Mukteshwar, and you can enjoy some amazing sunsets out here. यहाँ से बस 250 मीटर की दूरी पर है मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। क्या आप जानते हैं कि इसी मंदिर से मुक्तेश्वर को अपना नाम और अपनी पहचान मिली है। देखते ही देखते सनसेट होने लगा था और दिन खत्म हो रहा था। अब और कहीं क्यों जाना जब मेरे सामने ही इतना प्यारा सा सनसेट एंजॉय करने को मिल रहा था। Watching the sun dip down in the mountains right in front of your eyes, इसकी तो कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। Our next day started with a scenic drive towards the Jageshwar Dham temple. Traditional scriptures के अनुसार ये मंदिर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे एक ही रात में बनाए गए थे, और यहाँ के हर एक मंदिर में एक एक शिवलिंग तो है ही। हम हैं इस वक्त जागेश्वर धाम के बहुत ही प्राचीन काल के मंदिर में। ये मंदिर तो वैसे 7वीं सदी का है और इसे बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी ने। नाउ दिस इज़ अ क्लस्टर ऑफ 125 टेम्पल्स। यहाँ पर कुछ छोटे तो कुछ बड़े मंदिर भी है, एंड बेसिकली ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, विष्णु जी को, एंड शक्ति के कई सारे रूपों को ये डेडिकेटेड है, इवन टू द सन गॉड। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि साल में कुछ 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज की पहली किरणें इस मंदिर के टेंपल पर जो गुम्बद है उस पर पड़ती है, एंड वो एकदम आर पार हो जाती है। तो ये इस मंदिर की विशेषता है, एंड यस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल। द टेंपल अनडाउटेडली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। एंड क्या आप जानते हो कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जब भी आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हो तब यहाँ पर रुककर शिवजी के ब्लेसिंग्स लेना मैंडेटरी था, और तभी आपकी यात्रा पूरी हो पाती थी।
जागेश्वर धाम से निकलकर कुछ ही देर में we stumbled upon these Lakhudiyar caves, which are known to be a place from the prehistoric human era. It's a stone shelter and has many painting depictions made by the prehistoric human. After that हम गए चित्तई के गोलू देवता जी के मंदिर में। गोलू देवता जी अपने न्याय के लिए मशहूर है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि आपकी जो भी विश है उसे आप एक चिट्ठी में लिखकर मंदिर में रख जाते हैं और जब आपकी विश पूरी हो जाए तब आप यहाँ आकर एक घंटी चढ़ा देते हैं। यहाँ काफ़ी प्रूफ देखने मिल जाता है कि कितने लोगों की विशेस पूरी हो गई है। तो बस मैं भी इसी उम्मीद और विश्वास से यहाँ एक चिट्ठी रख आई हूँ। देखते हैं कब पूरी होती है मेरी विशेस। And until then, see you soon in episode 4 of the Take Me to Kumaon region series. Don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel if you haven't yet. See you soon. Bye bye.